तो वही सेंट्रल दिल्ली के डीसीपी नितिन वालसन ने रिपब्लिक भारत से खास बातचीत में पूरी वारदात का सिलसिलेवार तरीके से खुलासा किया है। आपको भी सुनवाते हैं। एक्चुअली हमारा जो बीट स्टाफ है एक्चुअली अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क रखता है। तो पहले भी हमें एक दो इन्फॉर्मेशन मिला था बट दैट ऑल टर्न्ड आउट टू बी फॉल्स। अब इसमें स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिला और हमने सरप्राइज एलिमेंट के थ्रू इनको जाके हमने रेड किया। तो बेसिकली ये जो हमारा ऑपरेशन साइबर होक हुआ था जो सीपी सर के डायरेक्शन में, उसी के पार्ट में हमने ये किया है। तो इंस्पेक्टर करुणा सागर जो एसएचओ करोल बाग है और एसीपी आशीष कुमार के लीडरशिप में एक सब इंस्पेक्टर भूपेंद्र और इनके टीम ने ये रेड किया और इसमें से यहाँ पे हमने 5 लोगों से को गिरफ्तार किए। ये बेसिकली ऑनर थे अशोक कुमार और दूसरा राम नारायण, तीसरा धर्मेंद्र कुमार, 4 दीपांशु और 5 दीपक। तो इनसे हमने 1826 मोबाइल फ़ोन्स रिकवर किया है, लैपटॉप्स, IMEI राइटिंग सॉफ्टवेयर, IMEI स्कैनिंग डिवाइस, मोबाइल पार्ट्स एंड प्रिंटेड IMEI लेबल्स दोनों थाउजेंड्स के आसपास है और एक्सेसरीज एंड टूल्स यूज फॉर असेंबलिंग फ़ोन्स। तो जब इन लोगों को हमने इंट्रोगेट किया तो ये अशोक पहले से भी एक्चुअली सेकेंड हैंड फ़ोन्स डील करते थे। तो ये सेकेंड हैंड फ़ोन्स लेने के लिए चाइना में जाते थे और छोटा बटन फ़ोन ये एक्चुअली कबाड़ियों से लेके रीअसेंबल करके ये बेचते थे। तो किसी ने इनकी आइडिया दे दिया कि IMEI फ्रेश IMEI वाले में तो थोड़ा डिमांड ज़्यादा रहते, तो इनकी चाइना का जो पार्टनर है उनको एक सॉफ्टवेयर दिया। ये इसलिए स्पेसिफिकली क्यों बोल रहे कि सॉफ्टवेयर हमने भी देखा था, सॉफ्टवेयर सारे चाइनीज़ में ही थे। तो उस सॉफ्टवेयर में जो लेकिन वो छोटा बटन वाला फ़ोन ही चेंज कर सकते थे। तो 1800 जो आसपास फ़ोन हमें रिकवर हुआ है उसमें 1500 के आसपास बटन फ़ोन्स ही है। बाकी स्मार्टफोन्स जो है उसमें IMEI चेंज का एज ऑफ नाउ कोई क्लू हमें मिला नहीं। IMEI चेंजिंग इज़ एन इलीगल एक्ट और टेलीग्राफ एक्ट में एक्चुअली इट इज़ ए सीरियस ऑफेंस, कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल है। तो हमने BNS टेलीग्राफ एक्ट और IT एक्ट में FIR लगा के इन लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। तो ये अशोक ही प्रोक्योर करते थे। अशोक कई स्टेट्स में जाके स्पेशली वेस्ट बंगाल इज मेंशन्ड, वहाँ पे इन्होंने कबाड़ियों से लेते हैं 200-300 फ़ोन एक साथ लेके आते हैं। फिर इनकी जो 5 लड़के हैं इनको ट्रेन करके रखा इनको कैसे ये करना है। समटाइम्स इट माइट बी मोबाइल पार्ट्स और इनको साफ़ करके मोबाइल पार्ट्स को असेंबल करने के बाद ये सॉफ्टवेयर यूज़ करके उसमें IMEI नया इम्प्रिंट करते हैं। पुराना IMEI है तो वो चेंज करते हैं और नया IMEI इम्प्रिंट करते हैं। फिर ये लोग बल्क में एक्चुअली बॉक्सेस में भर के रखता है और ये लोग बता रहे हैं कि मार्केट से डिमांड आता है 10 फ़ोन का, कभी 20 फ़ोन का, कभी 30 फ़ोन का, तो फिर उनके हिसाब से वो बेच देते थे। ये कौन लोग हैं सर जो इनको खरीदते थे? क्या उसको लेकर भी कुछ आपने चेक किया कि कुछ क्रिमिनल हैं या इस तरीके से कुछ निकला अभी तक? अभी एक्चुअली इट्स ऑल पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। हमारे फॉरवर्ड लिंकेज भी हमें एस्टैब्लिश करना है कि बैकवर्ड लिंकेज भी एस्टैब्लिश करना है कि पीछे से कहाँ से आ रहे फिर आगे कहाँ से आ रहे। तो बेसिकली इन्होंने बोला कि मार्केट में ये लोग बेचते थे, तो दैट आवर टीम इज़ एक्चुअली वर्किंग ऑन दैट और इसमें एज ऑफ नाउ ये 5 लोगों का ही गिरफ्तारी है। सर चीनी ऐप है जो IMEI बदल देते हैं, क्या इसको अगर आप लोग ट्रैक करना चाहें तो उसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होती है? इस तरीके से कुछ इन्वेस्टिगेशन में निकला? ये प्राइमा फेसी इसको रीड करना ही मुश्किल है बिकॉज एंटायर थिंग इज़ इन चाइनीज़, बट हम लोगों ने ट्रांसलेटर यूज़ करके काफ़ी एक्चुअली हमने ट्रांसलेट किया और इसके जो बैकग्राउंड जो डायग्नोस्टिक्स और जो लॉग होता है वो एक्चुअली स्टडी करने के लिए और आल्सो फॉर एविडेंस सिक्योरिंग वी हैव सेंड इट टू FSL। तो FSL के साथ मिलके हम इस लॉग्स और ये डायग्नोस्टिक्स रिपोर्ट्स हम एनालाइज कर रहे हैं सो दैट इफ एट ऑल दे हैव द लॉग ऑफ लाइक कितनी IMEI इन्होंने चेंज की। जनरली सॉफ्टवेयर ये पीछे लॉग रखता है कि कितने इन्होंने चेंज किया, कौन पहले IMEI को क्या थे। तो दैट वी आर ट्राइंग टू गेट द रिकॉर्ड्स। सर कुछ चाइनीज नेशनल्स की भी मूवमेंट आप लोगों ने ट्रैक की? वो आते थे, इनसे मिलते थे उसी जगह पर? एज ऑफ नाउ ये बंदा चाइना जाते थे, वो हमने एक्चुअली इन्होंने इंट्रोगेशन में इन्होंने बताया और इनकी
मूवमेंट्स भी है चाइना जाते हुए, लेकिन कोई इधर चाइनीज आते हुए ऐसा ऑफ नो हमारी इन्वेस्टिगेशन। तो वही सेंट्रल दिल्ली के डीसीपी निधिन वालसन ने रिपब्लिक भारत से खास बातचीत में पूरी वारदात का सिलसिलेवार तरीके से खुलासा किया है। आपको भी सुनवाते हैं। एक्चुअली हमारा जो बीच स्टाफ है एक्चुअली अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क रखता है, तो पहले भी हमें एक दो इन्फॉर्मेशन मिला था, बट दैट ऑल टर्न्ड आउट टू बी फॉल्स। अब इसमें स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिला और हमने सरप्राइज एलिमेंट के थ्रू इनको जाके हमने रेड किया। तो बेसिकली ये जो हमारा ऑपरेशन साइबर होक हुआ था जो सीपी सर के डायरेक्शन में, उसी के पार्ट में हमने ये किया है। तो इंस्पेक्टर करुणा सागर जो एसएचओ करोल बाग है और एसीपी आशीष कुमार के लीडरशिप में एक सब इंस्पेक्टर भूपेंद्र और इनके टीम ने ये रेड किया और इसमें से यहाँ पे हमने 5 लोगों से को गिरफ्तार किए। ये बेसिकली ऑनर थे अशोक कुमार और दूसरा राम नारायण, तीसरा धर्मेंद्र कुमार, 4 दीपांशु और 5 दीपक। तो इनसे हमने 1826 मोबाइल फ़ोन्स रिकवर किया है, लैपटॉप्स, IMEI राइटिंग सॉफ्टवेयर, IMEI स्कैनिंग डिवाइस, मोबाइल पार्ट्स एंड प्रिंटेड IMEI लेबल्स दोनों थाउजेंड्स के आसपास है, और एक्सेसरीज एंड टूल्स यूज फॉर असेंबलिंग फ़ोन्स। तो जब इन लोगों को हमने इंट्रोगेट किया तो ये अशोक पहले से भी एक्चुअली सेकेंड हैंड फ़ोन्स डील करते थे। तो ये सेकेंड हैंड फ़ोन्स लेने के लिए चाइना में जाते थे और छोटा बटन फ़ोन ये एक्चुअली कबाड़ियों से लेके रीअसेंबल करके ये बेचते थे। तो किसी ने इनकी आइडिया दे दिया कि IMEI फ्रेश IMEI वाले में तो थोड़ा डिमांड ज़्यादा रहते, तो इनकी चाइना का जो पार्टनर है उनको एक सॉफ्टवेयर दिया। ये इसलिए स्पेसिफिकली क्यों बोल रहे कि सॉफ्टवेयर हमने भी देखा था, सॉफ्टवेयर सारे चाइनीज़ में ही थे। तो उस सॉफ्टवेयर में जो लेकिन वो छोटा बटन वाला फ़ोन ही चेंज कर सकते थे। तो 1800 जो आसपास फ़ोन हमें रिकवर हुआ है उसमें 1500 के आसपास बटन फ़ोन्स ही है। बाकी स्मार्टफोन्स जो है उसमें IMEI चेंज का एज ऑफ नाउ कोई क्लू हमें मिला नहीं। IMEI चेंजिंग इज़ एन इलीगल एक्ट, टेलीग्राफ एक्ट में एक्चुअली इट इज़ ए सीरियस ऑफेंस, कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल है। तो हमने BNS टेलीग्राफ एक्ट और IT एक्ट में FIR लगा के इन लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। तो ये अशोक ही प्रोक्योर करते थे। अशोक कई स्टेट्स में जाके स्पेशली वेस्ट बंगाल इज मेंशन्ड, वहाँ पे इन्होंने कबाड़ियों से लेते हैं 200-300 फ़ोन एक साथ लेके आते हैं। फिर इनकी जो 5 लड़के हैं इनको ट्रेन करके रखा इनको कैसे ये करना है। समटाइम्स इट माइट बी मोबाइल पार्ट्स, और इनको साफ़ करके मोबाइल पार्ट्स को असेंबल करने के बाद ये सॉफ्टवेयर यूज़ करके उसमें IMEI नया इम्प्रिंट करते हैं। पुराना IMEI है तो वो चेंज करते हैं और नया IMEI इम्प्रिंट करते हैं। फिर ये लोग बल्क में एक्चुअली बॉक्सेस में भर के रखता है, और ये लोग बता रहे हैं कि मार्केट से डिमांड आता है 10 फ़ोन का, कभी 20 फ़ोन का, कभी 30 फ़ोन का, तो फिर उनके हिसाब से वो बेच देते थे। ये कौन लोग हैं सर जो इनको खरीदते थे? क्या उसको लेकर भी कुछ आपने चेक किया कि कुछ क्रिमिनल हैं या इस तरीके से कुछ निकला अभी तक? अभी एक्चुअली इट्स ऑल पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। हमारे फॉरवर्ड लिंकेज भी हमें एस्टैब्लिश करना है कि बैकवर्ड लिंकेज भी एस्टैब्लिश करने की, पीछे से कहाँ से आ रहे फिर आगे कहाँ से आ रहे। तो बेसिकली इन्होंने बोला कि मार्केट में ही ये लोग बेचते थे, तो दैट आवर टीम इज़ एक्चुअली वर्किंग ऑन दैट, और इसमें एज ऑफ नाउ ये 5 लोगों का ही गिरफ्तारी है। जो चीनी ऐप है जो IMEI बदल देते हैं, क्या इसको अगर आप लोग ट्रैक करना चाहें तो उसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होती है? इस तरीके से कुछ इन्वेस्टिगेशन में निकला? ये प्राइमा फेसी इसको रीड करना ही मुश्किल है बिकॉज एंटायर थिंग इज़ इन चाइनीज़, बट हम लोगों ने ट्रांसलेटर यूज़ करके काफ़ी एक्चुअली हमने ट्रांसलेट किया, और इसके जो बैकग्राउंड जो डायग्नोस्टिक्स और जो लॉग होता है वो एक्चुअली स्टडी करने के लिए और ऑल्सो फॉर एविडेंस सिक्योरिंग वी हैव सेंड इट टू FSL। तो FSL के साथ मिलके हम इस लॉग्स और ये डायग्नोस्टिक्स रिपोर्ट्स हम एनालाइज कर रहे हैं, सो दैट इफ एट ऑल दे हैव द लॉग ऑफ लाइक कितनी IMEI इन्होंने चेंज की। जनरली सॉफ्टवेयर ये पीछे लॉग रखता है कि कितने इन्होंने चेंज किया, कौन पहले IMEI को क्या थे, तो दैट वी आर ट्राइंग टू गेट द रिकॉर्ड्स। सर कुछ चाइनीज नेशनल्स की भी मूवमेंट आप लोगों ने ट्रैक की, वो आते थे इनसे मिलते थे उसी जगह पर? एज ऑफ नाउ ये बंदा चाइना जाते थे, वो हमने एक्चुअली इन्होंने इंट्रोगेशन में इन्होंने बताया, और इनकी
मूवमेंट्स भी है चाइना जाते हुए, लेकिन कोई इधर चाइनीज आते हुए ऐसा अपना हमारी इन्वेस्टिगेशन में